रहमत ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मिनाल की प्रेगनेंसी का सुनकर राहील फौरन से पहले इसे लेने पहुंच जाता है और इसे देखकर परीशे बहुत खुश है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे। मिनाल आपसे बहुत मोहब्बत करती है, आप प्लीज़ इसकी मोहब्बत की कदर करें। अब राहील मिनाल से माफ़ी भी मांगेगा और इसे पूरी इज्जत के साथ अपने घर वापस लेकर जाएगा। लेकिन इसे देखकर घर वाले कुछ खास खुश नहीं। सुफियान साहब तो उठकर ही वहाँ से चले जाते हैं। अनाया को यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया कि कल तक इससे नाराज़, इसे मनाकर वापस ना लाने की बात करने वाला राहील अचानक से जाकर इसे वापस ले आया। और जब राहील ये खुशखबरी अपनी माँ को और अनाया को सुनाता है तो राहील की माँ को हैरत भी होती है। खुशी तो इनके चेहरे से नज़र नहीं आ रही, लेकिन अनाया को तो बहुत अफसोस होता है ये सब सुनकर। इसका पूरा प्लान चौपट हो गया। बारी की नज़रों में अच्छा बनने का ड्रामा करना था, मिनाल और राहील की सुलह करवाकर। वो मौका इसके हाथ से चला गया। इस बात पर वो काफ़ी गुस्से में है और राहील के सामने अपनी असलियत भी लाती है कि वो किस कदर अपसेट है इस न्यूज़ से। राहील, इसने जानबूझकर ये न्यूज़ इस मौके पर तुम्हें सुनाई है ताकि तुम्हारी सिंपैथी हासिल कर सके। ये वही लड़की है जिसने मेरी और बारी की शादी नहीं होने दी। तुम इसे जानते नहीं, वो बहुत तेज़ है। ऐसे में फाइनली राहील को भी एहसास हो चुका है अपनी गलती का और वो अनाया से कहता है कि तुम और बारी एक दूसरे की किस्मत में नहीं थे। छोड़ दो उस बात को और आगे बढ़ो। तुमने खुद ही तो बताया था कि तुम किसी और को पसंद करती हो, तो फिर बारी का किस्सा ख़त्म करो। मिनाल को खुशी खुशी अपने घर जाते देख परीशे बहुत मुतमईन हो जाती है और इसकी वजह से बारी भी खुश है। राहील जैसे मर्द को देखने के बाद परीशे खुद को खुशकिस्मत समझ रही है कि बारी इससे इतनी मोहब्बत करते हैं और किसी के कहने पर या किसी की बातों में आकर इसे कभी हर्ट नहीं करेंगे। वो बारी से कहती है कि मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की हूँ। और बारी का फिर से वही सवाल, मोहब्बत करती हो ना मुझसे? और इस बार भी परीशे कतरा जाती है कि कुछ बातें बताई नहीं जाती, इनको बस समझा जाता है। परीशे को अब अपनी मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। आखिर को बेबी है बारी की, क्योंकि यही टाल मटोल इसके और बारी के रिश्ते में दरार डाल सकती है। क्योंकि अनाया अब आयान के साथ मिलकर प्लानिंग कर रही है किसी तरह आयान को पहले अपने काबू में करे और फिर इसका इस्तेमाल करके परीशे और बारी को एक दूसरे से दूर कर सके। इधर आप देखेंगे कि परीशे ऑफिस से वापसी पर जूबिया को लेने यूनिवर्सिटी चली जाती है ताकि इसके साथ ही घर वापस जाया जाए। लेकिन जाने से पहले कुछ शॉपिंग वगैरह करती है, घर का कुछ सौदा वगैरह लेती है और यही घर पर रोमैसा ने हंगामा खड़ा कर रखा है। आलम को भड़काने की कोशिश करती हैं कि आपकी वो डॉक्टर बेटी साहिबा अभी तक घर वापस नहीं आई, अभी भी वक्त है लगाम डालने। दुकान से वापस आए आलम यह सुनकर हैरान होते हैं कि जूबिया अभी तक घर वापस नहीं आई। फौरन रोमैसा की पट्टी बढ़ाने पर जुबैदा से सवाल करने खड़े हो जाते हैं। जुबैदा इनके सवालों पर परेशान होकर रोमैसा से कहती हैं कि जुबान संभाल कर बात करो, खबरदार मेरी बेटियों के बारे में कोई ऐसी वैसी बात की। जिस पर रोमैसा भी चीखती हैं, अरे मैं तो जुबान संभाल लूंगी, ज़रा तुम भी अपनी बेटियों को संभालो। पीछे से आती जूबिया ये तमाशा देखकर परेशान हो जाती है। जूबिया को देखते ही रुमैसा शोर मचाती है, देखें आ गई आलम, पूछे अपनी बेटी से कहाँ से आ रही है रात के इस वक्त। ऐसे में पीछे से परीक्षी आती है, जूबिया मेरे साथ थी और आपको हमारे बारे में फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, बेहतर होगा कि अपने बेटों पर नज़र रखें। वो जूबिया का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाती है और जुबैदा अफसोस करती हैं आलम पर, जो एक बार फिर से रुमैसा की वजह से शर्मिंदा हो गए। परीशा जूबिया से कहती है कि मुझे पहले ही अंदाज़ा था कि रुमैसा आंटी इस घर में आकर आए दिन ये तमाशे लगाएंगी। इन्हें कोई भी मौका चाहिए बातें बनाने का, अम्मी को ताने देने का। रुमैसा आंटी से बचकर रहो, वो बहुत तेज़ हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ पर तेज़ की बजाय ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि तेज़ होने में और ख़तरनाक होने में बहुत फ़र्क है और रुमैसा बहुत ख़तरनाक औरत है।